दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर जिले में जिस तरह से अनुराग हत्याकांड हो जाता है और एक के बाद एक जो है अपराधी जेल में जाते हैं, जेल से बेल मिल जाता है और बेल उनके मिलते ही जो है देखा जाए तो अनुराग के माता पिता में डर व्याप्त हो जाता है। उधर डर व्याप्त होते होते जो है जो प्रधान बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा, लेकिन जब से रैकी उधर हुआ प्रधान जी के भी कहीं न कहीं डर लग गया, क्योंकि अभी कल का मामला है। 3 लोग आते हैं और गाड़ी लेकर के आते हैं। कोई व्यक्ति हो, प्रधान जी कहते हैं अगर सामने से आओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, आड़ से आओगे तो मैं क्या कहूँ। लेकिन ये है, प्रधान जी कहते हैं, अभी कोई इनके मित्र हैं बॉम्बे में कहीं रहते हैं, उन्होंने कहा प्रधान जी आप जो कहिए सो गाड़ी भेज दूंगा। प्रधान जी कोई मित्र कहते हैं गाड़ी के लिए आपको? हाँ भैया, वो देखिए बड़े पैमाने पे हैं और 4 कंपनियां उनकी चल रही हैं और ये कहें कि प्रधान जी कार से मत चलिए, कोई हम पैसा भेज दे, कोई गाड़ी ले लीजिए। तो हम कहें कि भैया यहाँ तो हमारे यहाँ बॉम्बे में कार चलती है, अब महंगी से महंगी कार चलती है 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ की। तो हम कहें और वहाँ यहाँ यूपी में कहें कि स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से सब चलते हैं नेता लोग। तो कहें कि स्कॉर्पियो कितने की मिलती होगी? 25-26 लाख की। हम कहें हाँ भैया, तो कहें पैसा भेज दे रहे हैं, आप गाड़ी ले लीजिए। अच्छे पैमाने पे भैया वो चीज़ वो सब, हाँ मतलब 25-50 लाख माने मतलब कुछ नहीं। तो हम कहें कि ऐसा है भैया, आप कह दिए उतना ही हमारे लिए बहुत है। आप कह दिए कि गाड़ी ले लीजिए, हम समझ ले लिए और आपका इतना ही बस हमारे लिए काफ़ी है। कहे नहीं प्रधान जी, आप ये मत सोचिए कि मैं ऊपर से कह रहा हूँ। उसके बाद वो वीडियो कॉल किए तुरंत तत्काल। देखें उस समय भैया उन्हें पूरी उनकी जो फ्रेंच कटिंग दाढ़ी थी, चश्मा लगाए थे, लगा कि हाँ कोई है। और कहें कि ये सब मत सोचिएगा और गाड़ी आप ले लीजिए, सुरक्षित चलिए। और ये भी कहें कि अगर कहीं भी विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे विधायकी, उसमें समझ लीजिए कि 40-50 लाख रुपए मैं खर्च करूंगा और आप एकदम सुरक्षित रहिए। और ये मत सोचिए कि मैं पैसा दे रहा हूँ तो थोड़ा समझिए कि आपका भाई मैं हूँ। हम कहे हाँ भैया, मेरे आप समझ लीजिए कि जैसे 2 भाई मैं हूँ वैसे आप भी मेरे भाई हैं और बड़े समझ लीजिए बड़े भाई एक पिता तुल्य होते हैं। आप इतना ही कह दिए, ऐसे कहे भैया आप इतना ही कह दिए, वीडियो कॉलिंग में भी इतना ही कह दिए हमारे लिए, उतना ही समझ लीजिए कि 1 स्कॉर्पियो नहीं 10 स्कॉर्पियो हमें दे दिए आप। और यहाँ पे हमारे लायक कहें, यहाँ पे हमारे लायक जो भी बॉम्बे में रहेगा आप आइए और एकदम समझ लीजिए कि एक घर की तरह रहिए। बहुत ही जान लीजिए कि बहुत ही कम हमसे 26 या 27 मिनट बात हुई। तो कहें कि फिर उनकी वाइफ वहाँ पर थी। कहें कि देखिए मेरी वाइफ है और रात में आपका वीडियो जो है जो आता है वो हमारी वाइफ और हम देखते हैं। और समझ लीजिए कि आज तक, अब अपने से कहे थे भैया कि आज तक ये पूरे भारत में ऐसा कोई प्रधान है नहीं जैसे आप हैं। समझ लीजिए कि अब वो कह रहे थे कि देखिए प्रधान नहीं, आप एक भगवान हैं। तो हम हाथ जोड़े भैया कि आप लोग के आशीर्वाद है और आप लोग का समझ लीजिए कि एक आप लोग भगवान हैं। हम भगवान ही आप लोग मानते हैं, आप लोग के भी जानते हैं कि आप लोग हमारे एक गुरु हैं जो आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद के ही दृष्टि से समझ लीजिए कि हम चल रहे हैं, आप लोग की छाया ऐसी बनी रहेगी। तो भैया समझ लीजिए कि सिर्फ ऐसे सर पे हाथ रखे रहिए, हर काम में कदम रखेंगे, हर काम में हम लोग सफलता मिलेगा। क्या प्रधान जी, अगर इतना आपको लोग चाहने वाले हैं, अगर आप चाहते तो आज 1-2 क्या कम से कम 10 सिक्योरिटी गार्ड मिल जाते हैं आपको, जो मतलब प्राइवेट चलते हैं लोग। भैया देखिए, हमसे कहें बहुत लोग, मेरे मित्र लोग कहें कि प्राइवेट गार्ड अथवा रख लीजिए, प्राइवेट रख लीजिए, जो भी 10-20 हज़ार आएगा महीना का उनका हम देंगे।
आप कह दिए, आज भैया कोई कहने वाला किसी को है नहीं, तो अगर हमें आप कह दिए तो हमारा एक भगवान है आप। तो प्रधान देखा जाए तो कम से कम आप अगर सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है, जैसा जब ये ब्लाउज कांड होता है उस समय एक आरोप लगता है पिस्टल वाला, कम से कम पिस्टल आप ले लीजिए नया। भैया ऐसा है ना कि हम फार्म भरे थे, तो जैसे नहीं होता है, छोटा मोटा मुकदमा है, इसी कारण जो है अभी वो जैसे मुकदमा ट्रायल पे चल रहा है, वो मुकदमा भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही लाइसेंस हमें मिलेगा। और ये मेरा मुकदमा अथवा हो जा रहा है तो हम लाइसेंस अपना अप्लाई करेंगे। प्रधान जी, ये आपको लगता नहीं कि जिस तरह से आपके ऊपर रैकी हो रही है, दुश्मन पूरी तरह लगे हैं, ये थोड़ा मन में होता नहीं चलो छोड़ दें ये मामले को? नहीं भैया, ये तो पूरे जीवन में कभी नहीं हो सकता। हर चीज़ें हो सकता है हम मुझसे, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो सकता कि मैं अनुराग के परिवार के छोड़ दूं, अनुराग के केस के छोड़ दूं। तो ये चीज़ अगर समझ लीजिए कि मेरे पिताजी नहीं हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भैया, जान लीजिए मेरे पिताजी नहीं हैं। अगर ये चीज़ें हमारे पिताजी उतर कह देंगे कि नहीं बेटा ये मत करिए, अब मत जाइए उस मैटर में, तब पर भी हम मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो न्याय की लड़ाई है, सच की लड़ाई है। एक ताइक्वांडो बच्चा का गला काटा हुआ है, तो पिताजी से हम कहेंगे नहीं पिताजी मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरी धज्जी उड़ जाएगी, लेकिन उस मुकदमा उस केस को जब तक, चूँकि मेरे सामने गला काटा गया है, 2 मिनट पहले मैं बात पहुँचा हूँ भैया, ब्लड बह रहा था, और उस समय जब ब्लड बह रहा था तो मुंडी माँ के गोद में था, आँचल से तोपा हुआ था। हम पहुँचते ही धड़ नहीं मूड़ी देखने लगी कि अरे मूड़ी किधर गई, तो फिर उनके माताजी को अनुराग कैसे ऐसे करके बैठा तो मूड़ी ढंगला कि मेरी जैसे होश उड़ गई उस समय भैया। तो वो चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, और सीधा पर्दाफाश, लेकिन मैं उस केस में हूँ, उस परिवार के साथ हूँ और रहूँगा मैं। क्यों देखा जाए कहीं न कहीं जिस तरह से तमाम मामले आ रहे हैं, लेकिन आप जो है बिल्कुल दृढ़ संकल्प हैं, कुछ भी हो जाए, ये संस्कार ये मतलब कहाँ साहस आपके अंदर प्रधान जी आ रहा है? देखिए, कहें कि मेरे पिताजी एक चीज़ कहे थे कि न्याय पर रहिए, न्याय की लड़ाई लड़िए और गरीब के साथ रहिए, गरीब का साथ दीजिए दुख सुख में, और हर जगह सफलता रहेंगे। जैसे कहें हमारे पिताजी कहें कि किसी का बेईमानी मत करिए, किसी का चोरी मत करिए, छिनारा मत करिए, आप हर जगह सक्सेस रहेंगे। तो वह चीज़ मेरे तीनों जो चीज़ें हैं वो मैं एक जगह दिल में रख लिया हूँ।